नमस्कार। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग उस पॉइंट एक्स वाई के कलेक्शन को दिखाते हैं जहाँ पे हमारा पी एक्स यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स बराबर वाई होता है, यानी वाई इक्वल्स टू पी एक्स करके जो हमारा एक्स वाई के पॉइंट्स का जो कलेक्शन मिलता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्राफ पे, और उसी को हम लोग ग्राफ्स ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि इन ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व passing through the point x1 y1 x2 y2 x3 y3 etc., where y1 y2 y3 are the values of px at x1 x2 x3 respectively। अब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखते हैं। तो चूँकि लीनियर पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री एक होता है, इसके लिए ये हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलता है। तो एक पॉलिनोमियल हमने लिया 3x-2। तो ग्राफ का मतलब होता है पी एक्स इक्वल्स टू हम लोग वाई करते हैं, तो वाई इक्वल्स टू पी एक्स करेंगे तो वाई इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3x-2। और यहाँ पे x1 x2 x3 डिफरेंट वैल्यूज़ ले करके, तो यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 ले करके हमने y का वैल्यू निकाला है, और करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को हमने यहाँ ग्राफ पेपर पे दिखाया है। और इस हिसाब से जो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला है वो हमारा पॉलिनोमियल ग्राफ पे है, जिसको कि हम लोग y इक्वल्स टू 3x-2 दिखाते हैं। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म को ग्राफ में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है px इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 8। तो चूंकि हम लोग y इक्वल्स टू पी एक्स लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने y इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 8 लिया है, और x के डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमने y को कैलकुलेट किया। जैसे x हमारा अगर 0 है तो y माइनस 8 हो रहा है, x 1 है तो y माइनस 5 हो रहा है, x 2 है तो y 0 हो रहा है। और इस हिसाब से जब हम सारे ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ x1 और y1 xy को दिखाएंगे ग्राफ पेपर पे, तो कुछ हमारा इस हिसाब का ये ग्राफ दिखता है। यहाँ पे जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो इस ग्राफ को हम देख रहे हैं कि ये x ओ एक्स डैश को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 2 0 और एक -4 0 पे। इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लीनियर पॉलिनोमियल को देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन एक्स पॉलिनोमियल एक्स ओ एक्स डैश लाइन को, यानी कि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटता है, इंटरसेक्ट करता है। और यहाँ पे ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये ग्राफ को दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब जो कर्व हम लोग ऑब्टेन करते हैं पॉइंट्स को ज्वाइन करके, जहाँ पे y इक्वल्स टू पी एक्स लेते हैं, जो पी एक्स हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है, उस कर्व को हम लोग पैराबोला कहते हैं। इस पैराबोला का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग मिनिमम पॉइंट भी कहते हैं, और वो लोएस्ट या मिनिमम पॉइंट जो होता है वो पैराबोला का वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टिकल लाइन, उस वर्टेक्स के थ्रू जो वर्टिकल लाइन पास करता है उस वर्टिकल लाइन को हम लोग पैराबोला का एक्सिस कहते हैं। और ये एक्सिस जो होता है पैराबोला का वो लाइन ऑफ सिमेट्री का होता है, यानी पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात यह है कि अभी हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला ऑब्टेन किया था तो उसमें देखा था कि हमने उसका फेस जो है वो ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो यहाँ पे आप ये इस बात को ध्यान रखेंगे कि इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, एंड a इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर तो देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। यानी a जब 0 से बड़ा होगा तो पैराबोला का फेस ऊपर की तरफ होगा, a जब 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव रियल नंबर होगा, तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। और x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे
पैराबोला इंटरसेक्ट करता है उस दो पॉइंट को या एक पॉइंट को हम लोग पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहते हैं। जैसे इससे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा x² + 2x - 8 में x एक्सिस पे 2 और -4 दो जगह पे पैराबोला x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो हम यहाँ वहाँ पे 2 और -4 को पॉलिनोमियल x² + 2x - 8 का हम लोग ज़ीरो कहेंगे। अब पैराबोला कैसा होगा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। तो अगर ax² + bx + c को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं और उसको दो अलग अलग लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो जो हमारा पैराबोला होता है वो इन दो तरह का होता है। अपवर्ड, ओपन अपवर्ड जब a ग्रेटर देन 0, ओपन्स डाउनवर्ड जब a लेस देन 0। और ये जो मिनिमम पॉइंट जहाँ पे हमने एक डॉट दिया है, इसी मिनिमम पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और इस वर्टेक्स से जो हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे उस वर्टिकल लाइन को हम लोग एक्सिस कहेंगे। अगर ax² + bx + c फैक्टराइजेबल है इन टू इक्वल फैक्टर्स, जैसे x + 2 × x + 2 या x - 2 × x - 2, अगर हम लोग x² + 4x + 4 को देखें तो वो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाता है। यानी x + 2 और x + 2 दो फैक्टर तो मिलते हैं लेकिन दोनों ही इक्वल फैक्टर्स हैं। तो ऐसे में जब इक्वल फैक्टर्स होंगे तो पैराबोला x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो a जब ग्रेटर देन 0 होगा तो फेस अपवर्ड ओपन होगा, a जब लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड होगा। और जब ax² + bx + c फैक्टराइजेबल नहीं होगा, यानी जब हम उसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, ना x एक्सिस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग कंक्लूड करें तो ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कोई एक पैराबोला इंटरसेक्ट करता है, हर एक पॉइंट उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पैराबोला x एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसका एक ज़ीरो होगा। अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसका दो ज़ीरो होगा। तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का तीन ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स पॉइंट है, अगर आपको पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, जो कहता है कि अगर px = ax² + bx + c है और p हमारा वर्टेक्स है, तो p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग -b/2a एंड -d/4a, यहाँ पे d के लिए आप लोग b² - 4ac फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और आप जब कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर के आप पैराबोला बनाएंगे और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इनफैक्ट 2-3 ग्राफ तो आप लोग ज़रूर बनाएंगे, और तब आप उसका रिलेशन देखेंगे वर्टेक्स पॉइंट का, तो आपको ये क्लियर नज़र आ जाएगा कि वर्टेक्स पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका वैल्यू -b/2a होता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसका वैल्यू -d/4a होता है। d को आप लोग b² - 4ac के फॉर्मूला को यूज़ करके आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे a b c, a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट टर्म है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे हमने तीन पॉलिनोमियल लिया है, 4s² - 4s + 1, 4u² + 8u एंड t² - 15। तो यहाँ पे तो चूँकि हम लोग इसका फैक्टर करेंगे इसलिए हमने fx लिया है, सॉरी fx को हम लोग fs करेंगे। हाँ, तो fs = 4s² - 4s + 1 दिया हुआ है,
इसीलिए एफ एस हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको फैक्टर कर रहे हैं और हमें इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो जब हम ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं तो एफ एस इक्वल्स टू ज़ीरो लेते हैं, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। और जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हमको मिलता है 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो हमने पैराबोला का जो डिफरेंट 3 कंडीशंस बताए थे, इसमें दूसरे कंडीशन को देखिए जहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट इक्वल फैक्टर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 फैक्टर मिले, ये दोनों हमें इक्वल फैक्टर्स मिले, यानी ये एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच करेगा। तो इससे हमें s इक्वल्स टू 1/2 आया है। तो इसलिए चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 ज़ीरो होंगे, लेकिन दोनों ही ज़ीरो अल्फ़ा और बीटा दोनों ही 1/2 होगा। अब चलिए हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा सम निकालते हैं, तो हमारा आता है 1, जो कि माइनस b बाई ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के टर्म में आ जाता है। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रूप में हमें ये मिल जाता है। तो इस प्रकार हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं और उसके ज़ीरोज़ के रिलेशनशिप्स को दिखाते हैं। दूसरा एग्जांपल है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो यहाँ पे एफ यू इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू ज़ीरो। और जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमें 4u एंड u प्लस 2 के फैक्टर के रूप में मिलेगा। तो जब 4u ज़ीरो तो u हमारा 0 हो जाएगा, और जब u प्लस 2 हमारा 0 होगा तो u माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एफ यू है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसके 2 ज़ीरो हमें मिलते हैं, 0 एंड माइनस 2। अब यहाँ पे जो 2 फैक्टर मिला है, एक फैक्टर मुझे 4u मिला है और एक u प्लस 2 मिला है। तो अगर इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और वो जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा वो एक 0 होगा एक्स एक्सिस पे 0, और एक्स एक्सिस पे -2, 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला। अब हम अगर इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कंपेयर करें तो इसको हम लोग 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 लिख सकते हैं, जहां ए बी सी हमें 4, 8 और 0 मिला है। ये बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में इसको मैंने रिलेट किया है। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये मैंने इसलिए किया है कि आप लोगों को कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। अदरवाइज़ जो पहला क्वेश्चन में मैंने कंपेयर नहीं किया है, कोई ज़रूरत नहीं है ये करने का। फिर हम लोग अल्फ़ा बीटा का सम और अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ का सम और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट देखते हैं, तो हमें सम -2 मिलता है, जो कि -b/a -8/4, एंड प्रोडक्ट हमें 0 मिलता है, यानी कि c/a के फॉर्म में मिलता है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जहाँ पे हमने पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 को लिया है। तो अब एफ टी इक्वल्स टू 0 करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे टी इक्वल्स टू हमें प्लस माइनस √15, क्योंकि 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही इंटीजर होता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो +15 एंड -15 को एक साथ हम लोग प्लस माइनस √15 के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इक्वल्स टू -√15, 2 ज़ीरो हमें मिलते हैं। अब इसको फिर हम लोग अगर कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी प्लस -15। उस हिसाब से ए हमारा 1 हो जाता है, बी 0 और सी -15 हो जाता है। और फिर जब हम यहाँ पे सम और प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें सम और प्रोडक्ट आसानी से -b/a और c/a के फॉर्म में मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जब हमें पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ पता होता है और उन ज़ीरोज़ की सहायता से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है, तो हम लोग कैसे उस काम को करते हैं। तो आपको याद होगा, मैंने लिखा होगा कि व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन अल्फ़ा एंड बीटा आर द इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल px, देन px इक्वल्स टू k इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। हम लोग उसी फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पे हम इसका पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं। तो पहला है 1/4 एंड -1 और दूसरा है √2 - 1/3। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि अल्फ़ा और बीटा पी एक्स के जीरोज हैं, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम हमें दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। तो अब पी एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यूज़ करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। और यहाँ पे हम अगर कोफिशिएंट्स को इंटीजर के फॉर्म में लेते हैं तो चलिए हम लोग उसके लिए एलसीएम ले लेते हैं और हमें मिलता है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4। और यहाँ पे हम k एक को कोई भी कांस्टेंट टर्म जो लेना है वो हम k इक्वल्स टू डिनोमिनेटर कॉमन 4 ले लेते हैं। तो 4 से 4 तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है वो पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 मिलता है और इसीलिए हमारा जो पॉलिनोमियल हो जाता है वो पी एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो जाता है। अब यहाँ पे जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि इसके दो अलग अलग पॉलिनोमियल जीरोज हैं जो कि जिसका सम 1/4 और प्रोडक्ट -1 मिलता है। उसी हिसाब से जब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है, तो यहाँ पे हमने ज़्यादा स्टेटमेंट्स का यूज़ नहीं किया क्योंकि स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में दे चुके हैं और पहले वाले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी स्टेटमेंट लिख चुका हूँ, तो उसी स्टेटमेंट को आप लोग भी फॉलो करेंगे। और यहाँ पे जो हमें पॉलिनोमियल मिलता है वो मिलता है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस हिसाब से आप लोग ज़ीरोज़ को सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम कर सकते हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ज़ीरोज़ के रिलेशनशिप्स को दिखा सकते हैं। तो होप आप लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो काम करते रहिए, फिर बहुत जल्द मिलते हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अभ्यास अपना जारी रखें।